नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत बाय ब्रजेश गौतम पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस YouTube चैनल पर हम संस्कृत भाषा के प्रत्येक विषय का क्रमिक, सारगर्भित, सुव्यवस्थित, नियमित और परीक्षा केंद्रित अध्ययन कर रहे हैं और क्रमिक अध्ययन की इस श्रृंखला में पिछली 15 क्लास हम ले चुके हैं। पिछली 15 क्लास में से पहली क्लास में हमने कर्ता क्रिया सामंजस्य का टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद की 4 क्रमिक क्लास में हमने व्याकरण शास्त्र का इतिहास पढ़ा था। उसके बाद की जो 10 क्लास हुई उसमें संज्ञा प्रकरण की नियमित श्रृंखला प्रसारित की गई थी, जिसमें हमने माहेश्वर सूत्रों का परिचय, संस्कृत वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रत्याहार, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्वरों का वर्गीकरण इत्यादि क्लास पढ़ी थी। अब आज जो संज्ञा प्रकरण की 11वीं क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस 11वीं क्लास से हम संज्ञा प्रकरण के अंदर प्रवेश करेंगे। पिछली जो 10 क्लास हमने संज्ञा प्रकरण की पढ़ी थी, उन 10 क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण का केवल ऊपरी ज्ञान प्राप्त किया था, बाहरी ज्ञान प्राप्त किया था। अब हम संज्ञा प्रकरण के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। संज्ञा प्रकरण के अंदर प्रवेश करने से मेरा तात्पर्य है कि संज्ञा प्रकरण के जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले जो संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्र हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण में कुल 14 सूत्र हैं। उन 14 सूत्रों में से एक एक सूत्र का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम केवल और केवल पहले सूत्र का अध्ययन करेंगे और संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है हलन्त्यम्। संज्ञा प्रकरण जैसा कि इसका नाम है, इससे तात्पर्य ये निकलता है कि संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से सभी सूत्र संज्ञा सूत्र होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से 13 सूत्र संज्ञा सूत्र हैं, किंतु एक सूत्र विधि सूत्र है और वो सूत्र है तस्य लोपः, जो संज्ञा प्रकरण का तीसरा सूत्र है। तो आज हम हलन्त्यम् सूत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब इस हलन्त्यम् सूत्र के किन किन बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालना है, आज की क्लास में हमें हलन्त्यम् सूत्र से संबंधित किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है। सबसे पहली बात, हलन्त्यम् सूत्र का संबंध किस संज्ञा से है। दूसरी बात, हलन्त्यम् सूत्र का पदच्छेद क्या है। तीसरी बात, हलन्त्यम् सूत्र की क्या वृत्ति है। चौथी बात, इसका क्या अर्थ है। पांचवी बात, हलन्त्यम् सूत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं। और छठी बात फिर अंत में हम ये पढ़ेंगे कि हलन्त्यम् सूत्र से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आप सभी का पुनः इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सूत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो हमारा पहला सूत्र है हलन्त्यम्, उसका संबंध है इत संज्ञा से। तो सबसे पहली बात ये कि यदि हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इत संज्ञा विधायक सूत्रम किम, इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए हलन्त्यम्। इत संज्ञा विधायक सूत्रम किम, हलन्त्यम्। इसके विपरीत भी प्रश्न बन सकता है, हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य संबंध कया संज्ञया सह वर्तते। हलन्त्यम् सूत्र का संबंध किस संज्ञा के साथ है, तो फिर आपका उत्तर होगा इत संज्ञा के साथ। यदि संज्ञा दे दी तो सूत्र पूछा जाएगा और यदि सूत्र दे दिया तो फिर आपसे संज्ञा पूछी जाएगी। सूत्र की बात होगी, इत संज्ञा विधायक सूत्र हलन्त्यम् है। अब इस हलन्त्यम् सूत्र को समझने के लिए हमें इसका पदच्छेद करना होगा। हलन्त्यम् सूत्र 2 पदों से मिलकर बना है। इसमें पहला पद है हल और दूसरा पद है अन्त्य। हल अन्त्य। अब इस सूत्र की क्या वृत्ति है। वृत्ति का तात्पर्य होता है किसी सूत्र का संस्कृत भाषा में जो अर्थ है उसी अर्थ को वृत्ति करते हैं। ये तो बिल्कुल संक्षिप्त में दिया हुआ है हलन्त्यम्। अब इसको थोड़ा सा विस्तार करके एक वाक्य संरचना के रूप में जब
प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाक्य संरचना को वृत्ति कहते हैं, या यूं कहें कि संस्कृत भाषा में सूत्र के संक्षिप्त अर्थ को ही वृत्ति कहा जाता है। तो इसकी वृत्ति क्या होगी, देखिए आप, उपदेशे अंत्यम फल इत्यादि। उपदेशे अंत्यम फल इत्यादि, ये इसकी वृत्ति है। अब इसका अर्थ देखते हैं, इसका क्या अर्थ है। देखो, उपदेश अर्थात उपदेश में, उपदेश अवस्था में अंतिम फल, अंतिम फल की, फल का अर्थ है व्यंजन, अंतिम फल की संज्ञा हो जाती है। अब यहां पर देखो, उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की संज्ञा हो जाती है। उपदेश अवस्था क्या है, अंतिम व्यंजन क्या है, फल क्या है, इनके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इसका अर्थ लेता हूं। इस सूत्र का अर्थ होगा कि उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन, फल का अर्थ है व्यंजन, अंतिम व्यंजन की इस संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की इस संज्ञा होती है। ये तो इस सूत्र का मूल अर्थ। अब हम इसके विस्तार की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये कि उपदेश किसे करते हैं। अगर ये बात अपने समझ में आ जाए कि उपदेश किसे करते हैं, तो इस सूत्र को समझने में कोई विशेष समस्या नहीं है, कोई ज्यादा समय अपने को नहीं लगेगा। देखो, हल अंत्यम सूत्र का संबंध इत संज्ञा से, वृत्ति में लिखा हुआ है अंत में इत से इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा किसकी होती है, किसकी इत संज्ञा करें, इस संज्ञा का मतलब है लोप। ध्यान देना, इस संज्ञा का फल होता है लोप। जिस वर्ण की संज्ञा हो जाती है उसका लोप होना निश्चित है, तो आप इस संज्ञा का तात्पर्य लोप से लें। अब किसकी संज्ञा करनी है, किसका लोप करेगा ये सूत्र, तो यहाँ पर लिख दिया हल। हल एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो हल की संज्ञा होगी अर्थात व्यंजनों की संज्ञा होगी। तो हमारे सामने जो पहली समस्या थी कि इत संज्ञा होगी तो किसकी होगी, तो उसका हमें समाधान मिल गया कि हमें व्यंजनों की संज्ञा करनी है। अर्थात ये जो सूत्र है हल अंत्यम, ये केवल और केवल व्यंजनों की संज्ञा करेगा। इस सूत्र का स्वरों की इत संज्ञा से कोई संबंध नहीं है, स्वरों की इत संज्ञा करने का इसका कोई अधिकार नहीं। ठीक है, व्यंजनों की संज्ञा करेगा, लेकिन जितने भी व्यंजन दिखाई देंगे क्या सभी की संज्ञा कर देगा, तो उसका उत्तर होगा नहीं। अंत्यम हल केवल अंतिम व्यंजन, जहां जहां इसको अंतिम व्यंजन नजर आएंगे यह सूत्र केवल उन अंतिम व्यंजनों की संज्ञा करेगा, लेकिन अंतिम व्यंजन तो सभी जगह नजर आते हैं। जैसे फल शब्द का प्रथमा एक वचन क्या होगा, फलम, तो फलम के म का क्या लोप होगा, क्या संज्ञा होगी, नहीं होती, फलम तो पूरा शेष होता है। राम शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होता है, रामान, तो क्या न का लोप होगा, नहीं होगा। तो जब ये कह रहा है कि अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है अर्थात लोप होता है, तो फिर इनका भी लोप होना चाहिए, तो फिर इसका क्या समाधान, तो ध्यान रहे अंतिम व्यंजन की संज्ञा तो होती है, लेकिन कहां, यह प्रश्न उपस्थित होता है, किन किन स्थानों पर अंतिम व्यंजन की संज्ञा होती है, तो उसका उत्तर भी वृत्ति में दिया हुआ है कि उपदेश, केवल उपदेश में अंतिम व्यंजन की संज्ञा केवल और केवल उपदेश में होती है। अब ये उपदेश क्या है, हमने पढ़ना प्रारंभ किया था इत संज्ञा से कि इत संज्ञा किसकी करें, लोप किसका करें, तो उसका उचित उत्तर मिल गया कि व्यंजन का करना है। फिर दूसरा प्रश्न आया कि किस व्यंजन का लोप करना है, किस व्यंजन की संज्ञा करनी है, तो उसका उत्तर आया कि अंतिम व्यंजन की। बीच वाले की ये सूत्र नहीं करेगा, प्रारंभ वाले की ये सूत्र नहीं करेगा, हल अंत्यम सूत्र केवल अंत में लगे हुए हलंत व्यंजन की संज्ञा करेगा। फिर तीसरा प्रश्न आया कि क्या सभी वे अंतिम व्यंजन की संज्ञा हो जाएगी जहां जहां लास्ट में व्यंजन मिलेंगे, तो उत्तर मिला कि नहीं, केवल उपदेश में होगी। अब अगर ये उपदेश समझ में आ जाता है तो फिर अपना काम हो जाएगा, फिर सूत्र को समझने में कोई समस्या नहीं है। चलो उपदेश को समझ लेते हैं। उपदेश किसे कहते हैं, उपदेश की परिभाषा बताई गई है कि उपदेश अद्युच्चारण,
उपदेश आद्योच्चारण, आद्योच्चारण को उपदेश करते हैं। ये अपना उपदेश का भी काम है। किसे कहते हैं उपदेश? आद्योच्चारण को उपदेश करते हैं। उपदेश किम कथ्यते? उत्तर होगा आद्योच्चारण। ठीक है, हमारी यही समस्या थी। उपदेश अवस्था में अंत में की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। उपदेश अवस्था क्या है, यही समस्या थी। इसका समाधान हो गया कि आद्योच्चारण ही उपदेश है। लेकिन एक नई समस्या आ गई कि आद्योच्चारण क्या? उपदेश तो समझ में आ गया कि आद्योच्चारण को उपदेश करते हैं, लेकिन एक नई समस्या आ गई कि आद्योच्चारण किसे कहते हैं, ये आद्योच्चारण क्या है। इसका भी समाधान ढूंढ लेते हैं। किसे कहेंगे आद्योच्चारण? देखो, जो व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं, पाणिनि प्लस कात्यायन प्लस पतंजलि, इन त्रिमुनि द्वारा ये जो त्रिमुनि हैं ये आद्य आचार्य कहलाते हैं। तीनों व्याकरण शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम तीन आचार्य हैं, इसलिए इनको आद्य आचार्य कहते हैं। इन आद्य आचार्यों द्वारा, तीनों आचार्य द्वारा जो उच्चारण किया गया, जिन जिन विषयों पर इनके द्वारा उपदेश दिया गया, जिन जिन विषयों को लिखा गया, इन्होंने जो जो लिखा, जो जो बोला, वो सब कहलाते हैं आद्योच्चारण, और आद्योच्चारण को ही उपदेश करते हैं। तो हमारी समस्या यही थी कि उपदेश किसे कहते हैं? उत्तर था आद्योच्चारण। आद्योच्चारण किसे कहते हैं? तो उत्तर मिला इन तीनों आचार्यों द्वारा लिखे गए और बोले गए समस्त विषय आद्योच्चारण कहलाते हैं, जिन्हें उपदेश भी कहते हैं। अब एक नई समस्या आ गई, हमें ये पता नहीं है कि इन तीनों ने क्या क्या लिखा और क्या क्या बोला, जिन्हें हम आद्योच्चारण की श्रेणी में रख सकें, उपदेश की श्रेणी में रख सकें। अगर ये पता चल जाए कि इन तीनों ने क्या क्या लिखा और क्या क्या बोला, तो फिर अपना काम हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो जो भी बोला वो सब आद्योच्चारण है, वो सब उपदेश है। ध्यान रहे, इन तीनों ने मिलकर 9 विषय पर अपनी व्याकरण लिखी, अपनी रचनाएं लिखी। तो इन तीनों ने कितने विषयों का उच्चारण किया? 9 विषयों का। उन 9 विषयों को आद्योच्चारण कहते हैं और उन्हीं 9 विषयों को उपदेश भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, उपदेशों की संख्या कितनी है? 9। उपदेशों की संख्या 9। कति उपदेशा सन्ति? आपका उत्तर होना चाहिए 9। अब एक और समस्या आ गई, समस्या पे समस्या आती जा रही। एक और समस्या आ गई कि वे 9 उपदेश कौन कौन से? कौन कौन से हैं वो 9 उपदेश? इसका एक पद्य आता है, उस पद्य को लिखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वो पद्य लेते हैं जिसमें 9 विषयों का वर्णन। यहां पर ध्यान देना, इसको आप कैसे नोट करेंगे? मैंने हेडिंग रखा है, फिर पदच्छेद लिखना, फिर वृत्ति लिखना, फिर अर्थ लिखना और फिर उपदेश लिखना। जब आप उपदेश लिखो, उपदेश आद्योच्चारण, तो इसके नीचे अर्थ लिखना कि आद्योच्चारण को उपदेश करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आद्योच्चारण हेडिंग डाल के इसके सामने लिखना पाणिनि, कात्यायन व पतंजलि, इन तीनों आचार्यों को व्याकरण शास्त्र में आद्य आचार्य कहते हैं तथा इन तीनों आद्य आचार्यों द्वारा लिखे गए या बोले गए समस्त विषयों को आद्योच्चारण कहा जाता है, जिन्हें उपदेश भी कहते हैं। ये लिखने के बाद फिर लिखना उपदेशों की संख्या और सामने लिखना 9। अब कौन कौन से हैं, इसके लिए हमें एक पद्य का अध्ययन करना होगा। उस पद्य में सभी 9 उपदेश क्रमशः बताए गए, पृथक पृथक बताए गए। यह पद्य व्याकरण शास्त्र में एक प्रचलित पद्य है, क्योंकि इस पद्य में वे सारे विषय आ जाते हैं जिन जिन विषयों की रचना इन तीनों आचार्यों ने की है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कर सकते हैं कि वर्तमान में जो हमें व्याकरण नजर आ रही है, ये व्याकरण इन उपदेशों की ही देन है। सारे 9 उपदेशों से मिलकर ही व्याकरण बनी है, क्योंकि जो भी लिखा है इन तीनों ने लिखा है। उत्तरकालीन आचार्य ने तो केवल उनकी व्याख्या की है। तो यहां पर देखिए आप,
कि जो 9 विषय हैं वो कौन कौन से हैं, और इन 9 विषयों में से आप कितने विषयों से परिचित हैं, कितने विषयों से परिचित नहीं। इसमें सबसे पहला विषय आता है अपना धातु। जो 9 उपदेश हैं, इन 9 उपदेशों में से पहला उपदेश है धातु। दूसरा सूत्र है, दूसरा उपदेश है सूत्र, क्योंकि धातु ये भी पाणिनि ने लिखी। संस्कृत में जितनी भी धातुएं हैं वो समस्त धातुएं आचार्य पाणिनि की देन है। सूत्र भी पाणिनि ने लिखे और समस्त धातुएं भी पाणिनि ने लिखी। अब देखिए, वो जो प्रासंगिक पद्य हैं, इन उपदेशों से संबंधित पद्य हैं, वो पद्य देखें आप। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासन। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ये जो पद्य हैं, इस पद्य में सभी 9 उपदेशों का परिगणन किया गया है, सारे उपदेश बताए गए। सबसे पहला उपदेश देखो आप, धातु अर्थात धातु पाठ। धातु पाठ किसने किया? आचार्य पाणिनि ने। सभी 5 जो अवयव हैं व्याकरण के, व्याकरण शास्त्र के 5 अवयव कहलाते हैं। धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन। ये जो व्याकरण के 5 अवयव हैं, व्याकरण के 5 अवयव, या यूं कहें कि व्याकरण के पंचांग हैं। इन पंचांगों की रचना आचार्य पाणिनि ने की है। धातु, सूत्र, गण, उणादि और लिंगानुशासन, ये 5 अवयव पाणिनि की देन। दूसरी बात, सूत्र पाठ। धातु पाठ के बाद अगला आता है सूत्र पाठ। ध्यान रहे, आचार्य पाणिनि ने कुल 1944 धातुएं लिखी, जिन्हें हम लगभग 2000 धातुओं के रूप में मानते हैं कि व्याकरण में कुल 2000 धातुएं हैं, लेकिन इनकी मूल संख्या 1944 है। ये अलग अलग पाठ में अलग अलग व्याख्याकार के अनुसार अलग अलग संख्या है, इसलिए सबने सामान्य रूप से ये निश्चय किया है कि धातु की संख्या कुल 2000। इसके बाद आते हैं सूत्र पाठ। अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि ने सूत्र लिखे, हलन्त्यम, इक्वैलेंसी वगैरह। ये जो सूत्र लिखे, इन सूत्रों की कुल संख्या के संबंध में यद्यपि विद्वानों के बीच एक मत नहीं है। कोई 3965 मानते हैं, कोई 3978 मानते हैं, कोई 3983 मानते हैं, तो कोई 3996 मानते हैं। इसलिए इनकी संख्या लगभग 4000 मानी गई। और जो संख्या है वो भिन्न भिन्न है, 3996 तक भी मानते हैं, लेकिन लगभग इसकी 4000 संख्या मानी जाती। धातु सूत्र, उसके बाद आता है गण पाठ। धातु पाठ, सूत्र पाठ और गण पाठ। गण पाठ का तात्पर्य यह है, गण पाठ से आप परिचित नहीं होंगे। गण का अर्थ होता है समूह। जब हम संधि, समास, कारक इत्यादि टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें गण पाठ का बीच बीच में विशेष सूत्र और वार्तिक में उल्लेख आता है। जैसे संधि के टॉपिक में वृद्धि संधि में एक वार्तिक आती है, और वह जो वार्तिक है प्ररूप संधि में वार्तिक आती है, शकंदवादिषु पररूपम वच। शकंदवादिषु पररूपम वच, उसका अर्थ है कि शकंदवादी गण के शब्दों में पररूप संधि होती है। शकंदवादी गण, गण का मतलब समूह, ऐसे शब्दों का समूह जिनकी व्याकरणिक संरचना एक समान होती है, वे सारे शब्दों का एक समूह बना दिया जाता है, उसे हम गण कहते हैं। उस गण का जो प्रथम शब्द है
उसके आधार पर उस गण का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे शकंदु, करकंदु, उल्टा, मनीषा, सारंग, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों में अपवाद स्वरूप पर रूप संधि हो रही है, तो इन सब का एक समूह बना दिया। उस समूह का पहला शब्द था शकंदु, इसलिए उसका नाम रख दिया शकंदवादी गण। उसी तरह से स्त्री प्रत्ययों में एक प्रत्यय आता है टाप। उस टाप प्रत्यय का सूत्र है अजाद्य तष्टाप, अर्थात अजादि गण के शब्दों में टाप प्रत्यय लगता है। अजादि गण, अजा आदि का समूह, अजा मतलब बकरी, तो अजा, एडका, होड़ा, विराटा, मंदा, वत्सा, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों का एक समूह बना दिया और उस समूह का पहला शब्द था अजा, इसलिए उसका नाम रख दिया अजादि गण। ये गण बीच बीच में हम आएंगे तो सब इनको और विस्तार से पढ़ेंगे। गण पाठ में जैसे अजादि गण है, शकंदवादी गण है, इस तरह से ये गण पाठ है। आज चौथा है उणादि। जो उणादि पाठ है ये भी आचार्य पाणिनि की रचना है। उकारांत शब्द बनाने के लिए कुछ विशेष प्रत्यय रखते हैं। उन प्रत्ययों से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनको उणादि सूत्र कहा जाता है। जैसे वायु, वायु, आयु, स्नायु, कारू, इस तरह के जो शब्द हैं ये उणादि पाठ में सिद्ध किए गए हैं। इसलिए उणादि पाठ का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि उण आदि प्रत्ययों से संबंधित सूत्र, ये उण आदि प्रत्ययों से संबंधित हैं। जैसे आयु, पायु, वायु आदि उकारांत शब्दों को इसमें सिद्ध किया गया। उसके बाद पांचवा उपदेश आता है वाक्य। वाक्य का अर्थ होता है वार्तिक। वार्तिक को व्याकरण की भाषा में वाक्य भी कहते हैं। और वार्तिक किसकी रचना है ये हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके व्याकरण शास्त्र के इतिहास के क्लास में, जिसमें हमने आचार्य कात्यायन का परिचय लिया था। व्याकरण शास्त्र का इतिहास पार्ट 4, जो वहां पर हमने वार्तिकों की संख्या पढ़ी थी, वो थी 4000। वार्तिकों की संख्या कितनी? 4000। सूत्र भी 4000 और वार्तिक भी 4000। ध्यान रहे वार्तिक आचार्य पाणिनि की रचना नहीं है, ये आचार्य कात्यायन की रचना है। इसके बाद छठा अवयव आता है अपना लिंगानुशासन। ये आचार्य पाणिनि की रचना है। और ये जो 5 अवयव लिखे, 5 विषय लिखे, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन, ध्यान रखना है पांचों को व्याकरण के पंचावयव कहते हैं और ये पांचों आचार्य पाणिनि की रचना है। ठीक है, ये तो 6 उपदेश हुए। अब नंबर 7, 7वां उपदेश आता है अपना आगम। 7वां आगम है, 8वां प्रत्यय है और 9वां आदेश। आगम, प्रत्यय, आदेशा, उपदेशा, प्रकीर्तिता, इन सबको मिलाकर कहते हैं उपदेश। अब आगम क्या है, प्रत्यय क्या है और आदेश क्या है? प्रत्यय तो आप जानते ही हैं, जैसे कतय एक प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है, अनियर एक प्रत्यय है आदि, ये सब तो प्रत्यय हो। अब बात आती है आगम और आदेश। आगम किसे कहते हैं और आदेश किसे कहते हैं? 2 वर्णों के बीच किसी तीसरे वर्ण का आ जाना आगम कहलाता है, और एक वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाना ये आदेश कहलाता है। आगम का मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे पद प्लस छेद, पद प्लस छेद, शब्द क्या बना? पदच्छेद। तो यहाँ द में अ है, इस अ और छ के बीच में यहाँ पर ये चकार आया है, तो इस चकार का यहाँ पर आगम हुआ है। वस्तु तो ये तुक आगम है, लेकिन संधि नियमों के अनुसार प्रत्यय के स्थान पर च आदेश हो जाता है। ये हम संधि में पढ़ेंगे विस्तार से। फिलहाल आप इतना समझ लें कि आगम का अर्थ है 2 वर्णों के बीच किसी तीसरे वर्ण का आ जाना, जैसे तुकागम, दुटागम, इस तरह से व्याकरण में आगमों का एक प्रकरण है।
अब बात करें आदेश की। आदेश का अर्थ है एक वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आए। जैसे प्रति प्लस एकम, ये यूं कहें और इसका सरल उदाहरण लें। जैसे वाक प्लस ईश्वर, वाक प्लस ईश्वर शब्द बना वागीश। अब यहां पर क है, लेकिन क के स्थान पर ग आया, तो ये जो ग आया है ये क को हटाकर आया है, क को हटाकर उसके स्थान पर ग आया है, तो ये कहलाता है आदेश। तो किसी वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए आदेश कहलाता है, जबकि दो वर्णों के बीच तीसरा वर्ण आ जाना आगम कहलाता है। आगम किसी को हटाता नहीं है, केवल अपनी जगह बनाता है, और आदेश दूसरे को हटा करके उसके स्थान से अपदस्थ करके उसके स्थान पर जाकर बैठ जाता है। तो ये 9 उपदेश है। अब यहाँ पर आपके ये स्पष्ट हो गया होगा कि 9 उपदेश कौन कौन से हैं और किस उपदेश के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अब इसके बाद हम उदाहरण लेंगे कि 9 उपदेशों में हलंत्यम सूत्र अंतिम व्यंजन की संज्ञा कैसे करता है। उदाहरण लेने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहां से हम उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं कि हल अंत्यम सूत्र कहां कहां एक संज्ञा करता है, कैसे करता है। जैसे धातु है तो धातु में तो एक संज्ञा कैसे करेगा, उसकी क्या क्या विशेषता है, किस व्यंजन की करेगा, ऐसे प्रत्यय, आदेश, आगम, इन सब में हल अंतिम सूत्र की प्रवृत्ति कैसे होगी, इन सब चीजों का हम उदाहरण के साथ अध्ययन करते हैं। यहां पर हम जो भी उदाहरण लेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस उदाहरण में कौन सा अवयव शेष बचता है और किस किस वर्ण की संज्ञा होगी। क्या अंतिम वर्ण की संज्ञा हुई तो क्या वह व्यंजन हलंत था। ध्यान रहे, हलंत्यम सूत्र केवल अंतिम व्यंजन की ही संज्ञा करेगा और वो भी तब जब वह व्यंजन हलंत होगा, क्योंकि यदि वह व्यंजन हलंत नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यंजन में अविद्यमान है, और अविद्यमान है तो फिर हलंत्यम सूत्र वहां पर प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वर आ गया लास्ट में, और स्वरों की संज्ञा से तो हलंत्यम सूत्र का कोई संबंध ही नहीं। इसका संबंध केवल और केवल व्यंजनों की संज्ञा से। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले ये लेंगे कि किस प्रत्यय का या किस आगम का क्या शेष बचता है और किस किस वर्ण की ये संज्ञा होगी। सबसे पहले जैसे एक धातु है, धातु से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे एक धातु है दुदाय, आपने दा धातु का नाम सुना होगा, दा धातु, दा, इसका अर्थ होता है देना, दान करना। दान करने अर्थ में दा धातु का प्रयोग होता है, लेकिन दा मूल धातु नहीं है, इसमें मूल धातु है दुदाय। दुदाय धातु का शेष बचता है दा, दा शेष बचता है। इसका अर्थ ये हुआ कि डू और ए इन दोनों का लोप हुआ है। लोप से तात्पर्य है कि इन दोनों की संज्ञा हुई। तो इस संज्ञा किस सूत्र ने की, ए की संज्ञा तो अलग करने की, क्योंकि लास्ट में अलग व्यंजन आ रहा है, लेकिन डू की संज्ञा अलग नहीं करेगी। इसके लिए अगला सूत्र आएगा, वो हम कल क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा इससे मतलब नहीं है कि पहले वाले की संज्ञा किसने की, इसके अलग अलग सूत्र हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। हल अंतिम सूत्र का संबंध केवल और केवल अंतिम व्यंजन से है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर हल अंतिम सूत्र
में किस व्यंजन की संज्ञा की है, क्योंकि ये अंतिम व्यंजन। तो ये तो हुई क्रम संख्या, ये हुआ उपदेश। धातु भी उपदेश में आती है, जो 9 उपदेश अभी हमने लिखे उसमें सबसे पहला धातु ही था, तो ये उपदेश है। इसका क्या शेष बचा और किस वर्ण की ईद संज्ञा हुई, ईद संज्ञक वर्ण कौन सा है, और जिस शब्द के अंतर्गत ईद संज्ञक, जिस शब्द में ईद संज्ञा की, वह शब्द उपदेश के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। उपदेश का प्रकार क्या है, वो धातु है कि आगम है कि आदेश है, क्या है। तो ध्यान रहे दुदाएं, ये किस प्रकार का उपदेश है, ये एक धातु है। 9 प्रकार के उपदेश होते हैं और सभी उपदेशों में हल अंत्यम सूत्र एक संज्ञा करता है। दूसरा उदाहरण देखो आप, जैसे एक प्रत्यय है यद प्रत्यय। हम जानते हैं यद प्रत्यय का शेष बचता है, कहां गया, इस संज्ञा होगी। इस संज्ञा क्यों होगी, क्योंकि अंत में आ रहा है और अंतिम हलंत व्यंजन की इस संज्ञा करता है। तो यहाँ पर इस संज्ञा वर्ण है, इस तरह की संज्ञा किसने की, हलंत्यम। ये यद क्या है, एक प्रत्यय है, तो ये किस प्रकार का उपदेश है, प्रत्यय। तीसरी चीज आती है, जैसे एक आगम है तुक आगम, जैसे भी हमने उदाहरण लिया था पहले से, जैसे भी तुक आगम है, ये इसको एक और बेहतर उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जिससे हमने एक उदाहरण लिया आगत्ते या विकृत्ते, वि उपसर्ग क्रियाधातु है और ये प्रत्यय है, बीच में जो त आया वो क्या है, वो एक आगम है। तो तुक आगम का ही त शेष रहता है, तो तुक आगम का शेष बचेगा त। कहां गया, इस संज्ञा होगी क्योंकि अंतिम व्यंजन था। यद्यपि यहाँ पर इस संज्ञा उल्टी भी हुई है, लेकिन वो एक स्वर है और स्वर का हल अंतिम से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए एक अलग सूत्र है, उपदेश अजनुनासिक, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास में करें। तुक ये किस प्रकार का उपदेश है, यह एक आगम है। चौथा उदाहरण लेते हैं, जैसे एक लेप प्रत्यय का आपने नाम सुना होगा, यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है तो कृतवा के स्थान पर लेप आदेश हो जाता है। तो ध्यान रहे, लेप एक प्रत्यय नहीं है, अपितु कृतवा के स्थान पर होने वाला एक आदेश है और लेप का शेष बचता है। पर कहां गया, एक संज्ञा होगी, किसने की, हलंत्यम ने। क्योंकि यह अंतिम व्यंजन है, हलंत व्यंजन है। यद्यपि ल की भी संज्ञा हुई है, लेकिन इसकी संज्ञा हलंत्यम, अधिकार केवल अंतिम व्यंजन पर है, प्रारंभिक या बीच वाले वर्णों पर उसका कोई अधिकार नहीं। ल की संज्ञा करने वाला एक अलग सूत्र है, लश्कर को तद्धिते, जिसका अध्ययन हम अगले कक्षा में करें। तो ध्यान रहे, लेप क्या है, यह एक आदेश है। उसी तरह से जैसे एक प्रत्यय है अनियर, इस अनियर प्रत्यय का क्या शेष बचता है, अनिर। र अंतिम व्यंजन है तो इसकी इस संज्ञा हो गई, किस सूत्र से हुई, हलंत्यम से, और अनियर भी एक हलंत है। ये उदाहरणों के माध्यम से हमने हलंत्यम सूत्र को समझा है कि हलंत्यम सूत्र किस प्रकार वर्णों की संज्ञा करता है। उपदेश चाहे कोई सा भी हो, 9 उपदेश होते हैं, 9 उपदेशों में से किसी भी उपदेश के अंत में यदि हलंत व्यंजन आ जाता है तो ये सूत्र उसकी संज्ञा कर देता है। इस संज्ञा का अर्थ होता है लोप, अर्थात उस वर्ण का लोप कर देता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां तक आते आते जो पहला सूत्र था अपना हलंत्यम, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि हलंत्यम सूत्र किस प्रकार वर्णों की संज्ञा करता है। अब एक बिंदु ऐसा है जिस पर हमें प्रकाश डालना है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो ये है कि हलंत्यम सूत्र से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे मुख्य बात यही है
हम किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर किस प्रकार से देना। साथियों, पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अनुमान लगाना कि इसमें से परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेंगे। वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से उसका अभ्यास कहीं गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्ञान की अपेक्षा अभ्यास तो बलवान होता ही। तुरंत जो अपनी सहायता करता है वो अभ्यास करता है, ज्ञान नहीं करता। ज्ञान को तो रिकॉल करना पड़ता है, लेकिन यदि अभ्यास अच्छे से हो गया तो उसमें फिर उसको रिकॉल करने में समय नहीं लगता। आज यदि आप मान लीजिए बाइक चलाते हैं, एकदम से कोई दूसरा वाहन आ जाता है तो आप तुरंत ये थोड़ी ना सोचते हो कि अब ब्रेक लगाने हैं, चलो अब ब्रेक लगा लेता हूँ। नहीं सोचते, अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास है, वो तुरंत काम आता है और ज्ञान को काम आने में समय लगता है। तो हम यहाँ पर हल अंत्यम सूत्र का प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करेंगे कि इसमें से किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये कि जो हल अंत्यम है उस हल अंत्यम सूत्र का संबंध किस संज्ञा से है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में अलग अलग प्रकार की संज्ञा दी हुई है। पहला प्रश्न लीजिए आप, हल अंत्यम इति सूत्रम कया संज्ञया सह संबद्धम। इसका अर्थ हुआ हल अंत्यम सूत्र किस संज्ञा से संबंधित है। इसका उत्तर होगा इस संज्ञा, क्योंकि हल अंत्यम सूत्र इस संज्ञा करता है अंतिम व्यंजनों। इसका विपरीत भी प्रश्न बन सकता है, जैसे एतेषु इस संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। एतेषु इस संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, इनमें से इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। अब आंसर में हमें 4 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प दिया गया है हल अंत्यम, दूसरा विकल्प हमें दिया है इको एनर्जी, तीसरा विकल्प दिया कर्मण्यान और चौथा विकल्प हमें दिया मान लीजिए मिन्यंतर। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर होगा हल अंत्यम। इसमें और इस प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर हमें सूत्र देकर संज्ञा पूछी और यहाँ पर संज्ञा देकर के सूत्र पूछा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए आप, उपदेशे अंत्यम हल किम संज्ञम स्यात्। ये प्रश्न वृत्ति में से लिया गया है। ध्यान रखना, सूत्रों की वृत्तियां निश्चित रूप से याद करना, वृत्ति में से प्रश्न बनते ही बनते हैं। उपदेशे अंत्यम हल किम संज्ञम स्यात्, तो इसकी वृत्ति याद करो। हल अंत्यम सूत्र की वृत्ति क्या थी? उपदेशे अंत्यम हल इत् स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है? इत् संज्ञा। तो इसका उचित उत्तर होगा इत् संज्ञा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, वृत्ति में से लिया गया प्रश्न, उपदेशे अंत्यम हल किम संज्ञम स्यात् इत् संज्ञम। उपदेशे अंत्यम इत् स्यात्, ये वृत्ति थी। चौथा प्रश्न देखो आप, कुत्र अंत्यम हल इत् स्यात्। देखो आप, उसी वृत्ति में से किस किस तरह से प्रश्न बन रहे। कुत्र, कहां पर अंतिम व्यंजन की संज्ञा होती है? उपदेशे अंत्यम हल इत् स्यात्। कुत्र अंत्यम हल इत् स्यात्, उत्तर होगा उपदेशे। कहां पर अंतिम व्यंजन की संज्ञा होती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए उपदेश।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ और प्रश्न लेते हैं। उपदेश अंतिम हल इत्यादि। यदि उपदेश को पूछा जाता है तो प्रश्न होगा पुत्र अंतिम हल इत्यादि, आंसर होगा उपदेश। और यदि प्रश्न आता है कि उपदेश अंतिम हल किम संज्ञम स्यात्, तो उत्तर होगा इत संज्ञा। उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है, उत्तर देना होगा इत संज्ञा। अब उसी वृत्ति में से एक और प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि उपदेश कीदृशम हल इत संज्ञम स्यात्, उपदेश अवस्था में किस प्रकार के व्यंजन की इत संज्ञा होती है। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, उपदेशे, प्रश्न एक बार और सुने, उपदेशे कीदृशम हल इत स्यात्, उपदेश अवस्था में किस व्यंजन की इत संज्ञा होती है, किस प्रकार के व्यंजन। तो ध्यान रहे अंतिम व्यंजन, क्योंकि हल अंतिम सूत्र केवल अंतिम व्यंजन की संज्ञा करता है, ये बीच वाले व्यंजन की कदापि संज्ञा नहीं करता, प्रारंभिक व्यंजन की कदापि संज्ञा नहीं करता। देखो 4 प्रश्न हो गए थे, 5वां प्रश्न देखो। उपदेशे कीदृशम हल इत्यादि, उपदेश में किस प्रकार के व्यंजन की संज्ञा होती है। तो ध्यान रहे अंतिम हल, हमने ये पढ़ा था कि उपदेश अंतिम हल इत्यादि, ठीक है। अब देखो आप अगला प्रश्न उदाहरण में से लेते हैं। सानच, ये एक प्रत्यय, सानच प्रत्यय चकारस्य से एक संज्ञा, सानच प्रत्यय में च की संज्ञा केन सूत्रेण भवति, सानच प्रत्यय में च की संज्ञा किस सूत्र से होती है। सानच, च अंत में आ रहा है व्यंजन, तो निश्चित रूप से इसकी संज्ञा किस सूत्र से होगी, हलंत्यम से। यद्यपि ध्यान रहे सानच प्रत्यय का आन शेष बचता है, तो श की भी संज्ञा होती है, लेकिन इस स की संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी, इसकी संज्ञा होगी लशक व तद्धित सूत्र से। 7वां प्रश्न देखो आप। उपदेश किम कथ्यते, उपदेश किसे कहा जाता है। आपका उत्तर क्या होगा, आद्योच्चारण। उपदेश किसे कहते हैं, आद्योच्चारण, क्योंकि स्पष्ट लिखा है उपदेश आद्योच्चारण। 8वां प्रश्न देखें। उपदेशा या आद्योच्चारणानि कति सन्ति, उपदेश कितने हैं, ये यूं कहें कि आद्योच्चारण कितने हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, 9। उपदेशा कति सन्ति, उत्तर होगा 9। प्रत्येक उपदेश को हमने अच्छे से एक एक करके लिखा। 9 उपदेशों के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। अब 9वां प्रश्न देखो। एतेषु उपदेशे न परिगण्यते, प्रश्न समझे। एतेषु, इनमें से उपदेश में नहीं गिना जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा अवयव है, कौन सा विषय है जिसकी गणना उपदेश में नहीं होती, उन 9 विषयों में नहीं होती। देखो आपके सामने विकल्प है, गणपाठ या गण, दूसरा है आगम, तीसरा है अव्ययम, और चौथा है वाक्य। आपका उत्तर क्या होगा, अव्ययम, क्योंकि 9 उपदेशों में कहा है कि धातु सूत्र गणोणादि, गण धातु सूत्र गणोणादि, वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्यय आदेश,
तो ये तीनों तो आ रहे हैं 9 में, लेकिन अब पे नहीं आ रहे। ये 9 प्रश्न हैं। इस प्रकार से हल अंत्यम सूत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हमें इस सूत्र का अभ्यास करना है कि इस टाइप से प्रश्न पूछे जाए। प्रश्न में अवयव चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ सांस करते हैं तो कोई दूसरा प्रत्यय आ सकता है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति और उसकी लैंग्वेज लगभग यही रहेगी। इसका आप अच्छे से अभ्यास कर ले। ये आज हमने हल अंत्यम सूत्र को सांगोपांग पढ़ा है, प्रारंभ से अंत तक पढ़ा। इसके एक एक पहलू पर परीक्षा की दृष्टि से अच्छी तरह से विचार किया है। अब हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि हल अंत्यम के अतिरिक्त संज्ञा करने वाले और अन्य सूत्र कौन कौन से हैं। जैसे अभी ल की संज्ञा करने के लिए लशर प्रत्यय आया, डुदाई धातु में डू की संज्ञा करने के लिए आदिर ई टू ड आया। ये अलग अलग सूत्र हैं इस संज्ञा के। हल अंत्यम के अलावा कुछ और भी सूत्र होते हैं, इनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। जो पिछली क्लास अपनी हुई है 15 क्लास, इनमें से यदि किसी बच्चे ने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पर जाकर के प्रत्येक क्लास का लिंक देख सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके क्लास ओपन कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में पिछले सभी 15 क्लास के लिंक दिए हुए हैं और आगे जो क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन और सूचना आपको समय पर मिल सके, इसके लिए यदि आपने में से किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।